उसके बाद प्रभु श्री राम शबरी से पूछते हैं कि यदि तुम मेरी पत्नी गजगामिनी सीता के बारे में कुछ खबर रखती हो तो मुझे बतलाओ। शबरी कहती है कि आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए, वहां आपकी भेंट सुग्रीव से होंगी। वो वानरों के राजा हैं। आपकी भेंट सुग्रीव से होगी और सुग्रीव ही आपको आगे की खबर देंगे कि किस प्रकार से आपको लंका में जाना है और क्या करना है। इतना कहकर उसने स्वयं को स्वयं की युगाग्नि प्रज्वलित करके उसमें स्वयं को भस्म कर लिया और हरिपद में लीन हो गई। प्रभु ने उसको परम पद की प्राप्ति करवाई। प्रभु श्री राम पंपा नामक सरोवर की तरफ चल पड़ते हैं आगे वन में, और जाते हुए नाना प्रकार के संवाद और कथाएं कहते हैं। विषाद में भरकर वो पशु और पक्षियों को देखते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये पशु और पक्षी सभी के सभी अपनी स्त्रियों सहित हैं। मेरे पास मेरी स्त्री नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये मेरी निंदा कर रहे हैं। हिरणों का एक झुंड है, उनके साथ हिरनियां हैं। प्रभु श्री राम को देखकर जब वो हिरण वहां से भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हिरनियां उनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि रुको, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये तो सोने के हिरण के पीछे पड़े हुए हैं, मानो उन पर ताने कस रही हो। चलते गए हाथियों का एक झुंड था। जब हाथी चलते हैं तो अपनी स्त्रियों को अपने पीछे पीछे यानी कि अपने साथ साथ ले चलते हैं, मानो सीख दे रहे हो, शिक्षा सिखावन उपदेश दे रहे हो कि कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मानो हर एक चीज, पशु पक्षी भोरे, कोयल कबूतर, लताएं, सभी प्रभु श्री राम जी को ताक रही हो। प्रभु श्री राम जी भी पंपा सरोवर पर पहुंच गए। पंपा सरोवर को देखा जिसमें निर्मल जल था। जहां तहां वन के अंदर वृक्ष सुशोभित थे जिनके गहरे हरे पत्ते थे। कमल के फूल खिले हुए हैं सरोवर के अंदर, और कमल के जो पेड़ हैं उनके पत्तों के आड़ में जल दिखता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार से माया के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, उसी प्रकार से कमल की आड़ में, कमल के पत्तों की आड़ में जो निर्मल जल है उस सरोवर का, वो दिखता नहीं है। भोरे गुंजार करते हैं, नाना प्रकार के वृक्ष शोभित हो जाते हैं, लताएं फूलने लगती हैं, देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, मानो तीनों प्रकार की सुगंधित मंद और शीतल पवन बह रहा है। भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उस निर्मल जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक वृक्ष की छांव में बैठ गए, और जब वृक्ष की छांव में बैठे तो सभी के सभी मुनि और देवता वहां आए, क्योंकि जहां तहां देखो उस सरोवर के चारों तरफ सभी दिशाओं में मुनियों के निर्मल आश्रम हैं। देवता और मुनि आए और नाना प्रकार से प्रभु श्री राम की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद वहां से चले गए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे, वहां बैठे रहे। वहां बैठे रहे, नारद मुनि के मन में एक ख्याल आया। नारद मुनि ने सोचा कि नारद मुनि ने जब प्रभु श्री राम को इस प्रकार से विषाद करते हुए एक वृक्ष की छांव में बैठे देखा, तो उनके मन में ख्याल आया कि मेरे ही श्राप के कारण प्रभु यह दुख का भोग कर रहे हैं। नारद ने ही तो श्राप दिया था कि जिस प्रकार क्षत्रिय के वियोग में आज मैं रो रहा हूं, आप भी स्त्री के वियोग में पृथ्वी लोक पर वियोग में रोएंगे। और ये जो देवता मुझ पर, कुटिल देवता हंस रहे हैं, ये सब वानर होंगे। नल और नील कौन है? जो दो शिव जी के गण हैं, जो दो शिव जी के गण हैं, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश बना करके नारद मुनि की हंसी की, वो दोनों वानर हो गए, नल और नील, जो प्रभु राम जी की सहायता करते हैं और प्रभु राम उनकी सहायता करते हैं। नारद जी उनके पास आए, व्याकुल हो देखकर प्रभु श्री राम जी को नारद जी उनके पास आए। नारद जी को प्रभु श्री राम ने अपने पास बैठा लिया और नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भी प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु श्री राम ने उनको काफी देर तक अपने हृदय से लगाए रखा और अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने नारद जी के पैर धोए। तब नारद जी ने कहा, नारद जी ने पहले उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, और फिर कहा कि मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं।
यदि आप दे सकते हैं तो बताएं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो अदेय हो, जो मैं ना दे सकूं। मुझे ऐसी कौन सी चीज प्रिय है कि जो मैं आपको ना दे सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक ही वर मांगता हूं कि वेदों में भी लिखा है कि राम के अनेकों नेम हैं, एक से बढ़कर एक नाम है, किंतु आज मैं आपसे वर मांगता हूं कि राम जो नाम है वो सबसे बढ़कर हो और सभी पापों का नाश करने वाला हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। फिर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो माया रची थी, मैंने कथा में पहले बताया था कि शीलनिधि राजा के घर इस प्रकार की माया थी कि कुबेर की लंका, उस समय तो कुबेर की लंका थी, रावण की लंका तो बाद में बनी है। कुबेर की लंका और इंद्र की राजधानी अमरावती भी जिसके सामने तुच्छ जान पड़ती थी, स्वयं क्षीर सागर भी जिसके सामने तुच्छ जान पड़ता था, प्रभु भगवान श्री हरि ने ऐसी माया रची। शीलनिधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोह सकती है, ऐसी माया रची। और नारद ऋषि उसके वियोग में विलाप कर रहे थे। तब नारद ऋषि ने शाप दिया कि आप भी इसी प्रकार एक स्त्री के वियोग में विलाप करेंगे, वानर आपकी सहायता करेंगे। नल और नील दोनों वानर जो शिव जी के गढ़ में ब्राह्मणों का वेश करके उस स्वयंवर में नारद मुनि की हंसी उड़ाते हैं, ये उनका जिक्र है। कहा आपने मुझे विवाह करने से रोक क्यों लिया,